नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर है बरहज देवरिया से सरयू सत्संग समिति द्वारा 28वें वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय मानस कथा सम्मेलन मां सरयू के पावन तट पर बरहज में 5, 6 और 7 मार्च तक होगा। इस कार्यक्रम में विद्याभूषण महाराज छपरा, सुमन सिंह हथुआ गोपालगंज, अंगद प्रसाद द्विवेदी, करायल शुक्ल हरिओम, शरण महाराज मऊ, अरविंद व्यास बरहज, पंडित विनय मिश्र आश्रम बरहज आदि द्वारा श्रद्धालुओं को राम कथा का रसपान कराया जा रहा है। कथा मंच का संचालन गणेश मिश्र राम कथा व्यास, आयोजक सुधाकर मणि त्रिपाठी है। कथा का शुभारंभ प्रातः काल 10 बजे से दिन में 1 बजे तक एवं सायंकाल 7 बजे से 1 बजे तक चलाई जा रही है। सौभाग्य का विषय है कि सरयू का पावन पर संत समागम एक सत्संग तीनों चीजें एक साथ प्रतीत हो रही हैं। अनंत पीठ आश्रम के पधारी हुए व्यास व पंडित विनय मिश्र ने जानकी माता के विदाई के प्रकरण पर बोलते हुए कहा कि दुनिया में सबके कठिन और सबसे दुखद घड़ी बेटी की विदाई का होता है। जिस समय जनक जी अपनी लाडली बेटी जानकी को जनकपुर से अवध के लिए विदा कर रहे थे, ऐसे समय पर जानकी जी अपने महल में एकांत में रो रही थीं। इसकी सूचना पाकर महाराज जनक अपनी बेटी के पास पहुंचे। जानकी का रोना देखकर राजा जनक घबरा गए। गोस्वामी तुलसी जी कहते हैं कि सिंही बोली कि धीरता भागी, जनक फूट फूट कर रोने लगे। उस समय जनक के मंत्री गणों ने जनक जी को बहुत समझाया। आप तो महाराज विदेह हैं, जीवन में सुख हर व्यक्ति ढूंढ रहा है, सुख कहाँ है? संत चरण सरयू दर्शन और उत्संग में ही सुख है। कथा में मुख्य रूप से आश्रम के पीठाधीश्वर अजय दास जी महाराज, आनंद किशन, आत्मीलाक्षी देवी, मालती देवी, शांति देवी, अनमोल मिश्र, पवन पांडे, सत्य प्रकाश पांडे, अनुपम मिश्रा, शकुंतला मिश्रा, राधे श्याम, चंचल मिश्रा, मोहित मिश्रा, अंकुर गुप्ता, प्रिंस जायसवाल सहित तमाम श्रद्धालुगण उपस्थित रहे। न्यूज़ 9 भारत के लिए संवाददाता पवन पांडे की खास रिपोर्ट। आप जनकपुर से अयोध्या जा रही हैं भगवान श्री राम जी के साथ, तो जरा विचार करना, दुनिया में सबसे अधिक पीड़ा, गोस्वामी जी तो लिखते हैं कि जन्मत मरत दुसह दुख होई, वो दुख तो अलग है जी, लेकिन दुनिया में माताओं याद रखना सबसे दुखद समय वो होता है जब बाप माँ हजारों लाखों रुपए खर्च करके अपने बेटी के विवाह का भव्य उत्सव करते हैं। और जब उत्सव प्रारंभ होता है तो चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होती हैं। लगता है कि आज मैं अपने बेटी के ऋण से पूर्ण होने जा रहा हूं। पूरा कार्यक्रम चलता है, बड़ा सुंदर, पूरी भव्य, रात भर माताएं जाग करके मंगल सोहर गीत जो भी हैं गाती रहती हैं। लेकिन विचार करना, जब वही समय आता है प्रातः काल सिंदूरदान के बाद दूल्हे के परिवार के लोग कहते हैं कि आप जरा जल्दी कीजिए, अब हम लोगों को अपने घर जाना है और बेटी को घर से विदा कीजिए। आहा, दुनिया का सबसे बड़ा दुख तब होता है जब बेटी अपने पिता को, अपनी माता को और अपने लोगों को पकड़ के रोने लगती है। आज ठीक उसी तरह की स्थिति है। अब तक दोनों तरफ प्रसन्नता है। एक तरफ जनक जी भी प्रसन्न है कि मेरी बेटी का विवाह हो रहा है, और दूसरी तरफ चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी प्रसन्न है कि मेरे चारों बेटों का विवाह हो रहा है। लेकिन जब प्रातःकाल हुआ, जब विदाई का समय आया, तो उस समय बेटी एकांत में बैठ करके जानकी जी और अपने राजमहल के एकांत में बैठकर जानकी जी रोने लगी। जानकी जी किस लिए रो रही थी? विचार करना। जानकी जी ने विचार किया, जिस माँ के गोद में मैं खेल करके इतनी बड़ी हुई, जिस पिता के सानिध्य में रह करके मैंने सब कुछ सीखा, जिन लोगों के बीच रही, आज वो मुझसे सब कुछ छूटता जा रहा है। दुख कब होता है? तब होता है जब लगता है कि हमारा सब कुछ अब छूट रहा है। जानकी जी एकांत में बैठ करके रो रही थी, विचार कर रही थी कि अब तो मुझसे माता पिता भाई बंधु सखी और सहेल सब छूटने जा रही हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जानकी जी का रोना
सुन करके महाराज जब जनक जी आए